जाट हूं, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भाई धर्म पाजी के होनहार लाजवाब जबरदस्त एक्शन से भरपूर सुपुत्र यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म जाट का ट्रेलर आ गया है रे बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए। तो भाई कैसा है ये टीजर, क्या इस टीजर में हमें बात देखने को मिल रही है जिसको देखकर हम लोग ये बात कहेंगे कि भाई जिस दिन सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा ना बॉक्स ऑफिस पर उस दिन बॉक्स ऑफिस उठेगा नहीं उठ जाएगा। तो भाई कैसा है ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। वैसे तो भाई मैंने इस टीजर को तो कल ही सिनेमाघरों में देख लिया था, लेकिन भाई कल मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि जब ये टीजर कल हम लोगों के सामने आया ना भैया सिनेमाघर में, और जब ये टीजर दिखाया जा रहा था तो उस वक्त इतनी हूटिंग हो रही थी, लोग इतना शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे भैया सनी पाजी को देखकर कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया सनी पाजी डायलॉग क्या बोल रहे हैं, क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस टीजर में दिखाया जा रहा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई कल मुझे एक बात समझ में आई कि भैया फिल्म देखने के लिए जाओ सिनेमाघरों में, लेकिन भैया टीजर ट्रेलर को देखने के लिए भैया आप अपने छोटे से डिवाइस को इस्तेमाल करो जिसमें आपको ये बात पता चलेगा भैया इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा क्या। और भाई आज जाकर मुझे समझ में आया कि भैया इस टीजर के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सनी पाजी अपने चाहने वालों को। तो क्या है वो मैसेज, चलिए मैं आपको बताता हूं। लो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसे ही ये टीजर चालू होता है तो भैया हम लोग देखते हैं कि वॉकी टॉकी है ना भैया पुलिस विभाग की, वो घनघनाने लगती है, लोगों को ये बात बताया जाता है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और उसके बाद भैया एक बंदा वॉइस ओवर में ये सवाल पूछता है कि भैया वो आ रहा है ठीक है, लेकिन वो है कौन और तेरे पीछे लगा है क्यों। यानी कि भाई ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस शेर को खोदने की गलती की है। कुछ बच्चों की आदत होती है ना भैया, जब वो चिड़ियाघर में जाते हैं उनको शेर पिंजरे में नजर आता है तो वो ये बात सोचते हैं कि भैया शेर को खोद देंगे तो भैया शेर हमारे सामने डर कर भाग जाएगा। लेकिन शेर उस वक्त क्या करता है भैया, रिएक्ट नहीं करता है। पिंजरे में अगर शेर रहता है ना भैया वो शेर ही होता है, बस पिंजरे से बाहर वो आ जाए तो उसके बाद शेर क्या चीज़ होता है ये बात आपको पता चलेगा। और भाई इसी तरह से ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया ये शांत शेर जो है वो अचानक ही शहरी क्षेत्र में आ गया है जंगल से निकलकर, और भाई वो खोजने किसको आया है। तो भाई जिसको वो खोजने आया है ना उसके लाइफ में ना हड़कंप मच गई है, और वो है कौन, तो भाई रणदीप हुड्डा, जिनका लुक इसमें हमें देखने को मिलता है मेरे भाई। और भाई जब सनी पाजी का ये अवतार हमें देखने को मिलता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि भैया वो जिम में है और वहाँ पर वो वर्जिश कर रहे हैं और वहाँ पर उनके कुछ गुंडों से मारपीट हो रही है, और वहाँ पर वो डंबल उम्बल उठा के जो एक्शन करते हैं मेरे भाई वो तूफानी था। ये शॉट तो कल हम लोगों ने देखा था, लेकिन कल जब मैं इस फिल्म के डायलॉग को सुनने की कोशिश कर रहा था तो भैया मुझे कुछ डायलॉग समझ में आए थे, लेकिन भैया क्लियरिटी नहीं होने की वजह से मैंने कल वो डायलॉग आप लोगों को गलत बता दिया था। उसमें एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है जो सनी पाजी कहते हैं गुंडों से कि मैं जाट हूं, सर कटने के बाद भी हथियार नहीं छोड़ता हूं। मतलब इस तरह का डायलॉग वो बताते हैं कि भैया जट के अंदर में जब तक खून है ना बाबू, जब तक उसके अंदर में जान है, चाहे सर रहे ना रहे, भैया हाथ में अगर हथियार है ना तो वो हथियार चलता रहेगा। और उसके बाद भाई सनी पाजी की जब एंट्री हो रही होती है तो भाई एक डायलॉग आता है बैकग्राउंड से, और ये डायलॉग देते कौन है, तो भैया एनिमल मूवी आप लोगों ने देखा है ना, एनिमल मूवी में जिन्होंने भैया रणवीर कपूर को वो बड़ा वाला वो ऐसा ऑटोमेटिक गन बना कर दिया था जिसने भैया पूरा तबाही मचा दिया था, जिसकी चर्चा हुई थी भाई जब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी। तो भाई उसी बंदे का वॉइस ओवर चलता है जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि शाम के साये में वो आता है और रात की रोशनी के पहले गायब हो जाता है। शाम को मतलब कि 12 बजे तक जितने मिनट होते हैं ना उससे ज़्यादा वो हड्डियाँ चटकाता है, ये डायलॉग था मेरे भाई। और उसके बाद जब ये डायलॉग चल रहा होता है ना तो भैया इस डायलॉग के माध्यम से जो टीजर में हड्डियां चटका रहे ना सनी पाजी, यार वो देखकर मजा आया। तो दोस्तों वाकई में टीजर बहुत ही पावरफुल है। आज मुझे ये टीजर वाकई में समझ में आया जब मैंने इस टीजर को करीबन 10 से 20 बार देखा मेरे भाई, और दिल नहीं भर रहा था मेरे भाई। अब तो भैया इस फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा है। अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया ये फिल्म अप्रैल के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई अप्रैल का महीना तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है मेरे भाई। अब अप्रैल के महीने में कई सारी फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी। बात सोचो, अप्रैल में डार्लिंग प्रभास की फिल्म भाई राजा साहब भी आने वाली है, सलमान खान की फिल्म भैया सिकंदर भी आने वाली है, और इसी महीने में अगर भाई सनी पाजी की ये फिल्म आने वाली है तो सोचो भैया कि अप्रैल का महीना कितना तबाही वाला होगा मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार टीजर आज मुझे
लगा भाई। कल तो मैंने इसको देख लिया था और आज इस टीजर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड बनने वाले हैं बॉस। सनी पाजी अब छाने वाले हैं। ऐसा होगा ना, अपनी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंडक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।